अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान अकरम। स्टार्ट कारोबार में खुशामदीद। ये साबन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है जिसमें हमें जो चीज़ें चाहिए, सोप, नूडल्स, सोडियम सिलिकेट, टाइटेनियम, टाल्कम पाउडर, ग्लिसरीन और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये नूडल्स है जो ग्रीन टब में पड़े हुए हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर में डालेंगे। ये स्टील का मिक्सर है, 25 kg का स्टेनलेस स्टील। ये इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट मिक्स कर देंगे। याद रहे इसको 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स होने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट इसमें डाल के छोड़ दें। इसके बाद इसको किसी बड़े टब या बर्तन में निकाल लेंगे। जिस तरह ये देखें मिक्सर के नीचे ढक्कन होता है, इसको खोलेंगे और ये खुद ब खुद किसी बड़े टब या बर्तन में निकलता आएगा। ये नेक्स्ट प्रोसेस है इसका। प्लॉटर मशीन की तरफ हम इसको ले आएंगे। ये प्लॉटर मशीन है। ये मोटे नूडल्स की जाली आगे लगी हुई है, तो ये मोटे नूडल्स हम बनाएंगे। तो उस जो मटेरियल हमने मिक्सर से निकाला है वो इस मशीन में डालेंगे और इससे फिर मोटे नूडल्स बनेंगे। ये प्रोसेस हमें 3 दफ़ा करना होता है। ये एक 5 इंच का प्लॉटर है। 5 इंच के प्लॉटर में 4 हार्स पावर की मोटर होती है और इसमें हम 1800 साबुन की रोजाना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये देखें मटेरियल खुद ब खुद खींच रही है ये मशीन और आगे से ये मोटे नूडल्स निकल रहे हैं। ये मोटे नूडल्स हम 3 दफ़ा प्रोसेस करने का मकसद ये होता है कि इसको जो नूडल्स एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा प्रोसेस करेंगे तो इसमें ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी। दूसरी दफ़ा से तीसरी दफ़ा जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो और ज़्यादा ये शाइन करेंगे। मोटे नूडल्स के बाद आगे हम इसकी जाली चेंज करेंगे और ये बारीक नूडल्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम सवैयां भी कहते हैं। ये बारीक नूडल्स है। आप देखें 3 दफ़ा प्रोसेस करने के बाद जब बारीक नूडल्स तक हम पहुंचते हैं तो ये काफ़ी हद तक नूडल्स जो है ये साबुन का मटेरियल ये शाइनिंग में आ जाता है। बारीक नूडल्स को भी इसी तरह हम 3 दफ़ा प्रोसेस करेंगे। ये प्रोसेस भी हमारा 3 दफ़ा चलेगा। इसके बाद बारीक नूडल्स को एक दफ़ा दोबारा हम मिक्सर में डालेंगे। इसको तोड़ा जाता है, इसमें खुशबू मिक्स की जाती है। खुशबू मिक्स करने के बाद इसको फिर किसी टब में या बर्तन में निकाल लेंगे और प्लॉटर मशीन के आगे डाई चेंज कर देंगे। वो अभी हम आपको ये डाई दिखा रहे हैं। ये देखें, ये इसको डंडा डाई भी कहा जाता है, ये लॉन्ग बार भी कहा जाता है। तो ये लॉन्ग बार की मदद से हम इसका डाई लगाने की वजह से हम इसका लॉन्ग बार निकाल रहे हैं। ये जो मटेरियल अभी हमने खुशबू के बाद मिक्सर से निकाला है, ये वही मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये लॉन्ग बार निकल रहा है और बहुत शाइनिंग और कमाल का लॉन्ग बार निकल रहा है। जितना लॉन्ग बार आपका अच्छा होगा उतना आपका साबुन ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये लॉन्ग बार की हम कटिंग के प्रोसेस की तरफ आ गए हैं। लॉन्ग बार की यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। आप इस कटर की मदद से जो कटिंग कर रहे हैं, आपका साबुन जितने ग्राम का होगा उस ग्राम के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्ट हो जाता है। अगर आपका 100 ग्राम का साबुन है तो आप 100 ग्राम के हिसाब से इस कटर को एडजस्ट करेंगे। अगर आपका 120 ग्राम का साबुन है तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। कटिंग के बाद सबसे अहम मरहला ये पंच मशीन का है। ये हम पंच मशीन की तरफ आ गए हैं। ये देखें साबुन पंच हो रहा है। ये पंच होने के बाद साबुन की जो हमने कटिंग की थी लॉन्ग बार की, उससे ज़्यादा शाइनिंग में आ जाएगा और साबुन को एक शेप मिल जाएगी। साबुन को पंच करने के बाद हमारा साबुन तैयार है। ये देखें, हमने डी फ्रेश के नाम से साबुन बनाया है। आप कोई भी डाई इस पंच मशीन में लगा सकते हैं। ये डाई निकाल के अपने नाम की कोई भी डाई इस मशीन में लगाएं। ये साबुन तैयार है। अब हम इसकी पैकिंग के प्रोसेस की तरफ आ गए हैं। पैकिंग इसकी इंतहाई आसान है। ये इसका तरीका जो है आप देखें, साबुन के इस तरह रैपर को साबुन के ऊपर फोल्ड किया जाएगा। यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे। बिल्कुल हल्का सा जोड़ेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है। पैकिंग इसकी बहुत आसान है। साबुन को सीधा करने के बाद अब एक साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
ये इसको फोल्ड कर लिया और यहाँ से हमने इसको जोड़ लिया। इसी तरह दूसरी साइड भी हम इसी तरह इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे कोई भी लकड़ी का पीस, टंग डिप्रेसर या गत्ता काट कर उससे भी आप ये बना सकते हैं। इसको रखें, थोड़ी सी एल्फी लगाएं और ये आप एल्फी की बजाय गिलू से भी जोड़ सकते हैं इसको। ये देखिए आपका साबुन पैकिंग में तैयार है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने ऑटो मशीन में पैक किया हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसकी ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें। इसी के साथ अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।